मौन, आत्मा मौन परंतु अभ्रांत भाषा में दूसरी भाषा के साथ, दूसरी आत्मा के साथ बात करती है। आज प्रशांति बेंगलोर के पास एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, आज किया गया, मतलब वर्तमान में किया गया। दो पति पत्नी जो आपस में वर्षों से रहते हैं और बहुत अंडरस्टैंडिंग आपस में, एक दूसरे के मन की बात को जानते हैं, बहुत ही सहज और सुंदर जिनका संबंध बना है। एक को बेंगलोर प्रशांति कुटीर में बिठाया गया और उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, और एक को अमेरिका में एक विश्वविद्यालय में बिठाया गया और उनको भी इलेक्ट्रोड लगाए गए। उस व्यक्ति को कहा गया कि कुछ सोचो, कुछ कहो अपनी पत्नी के लिए, बेंगलोर में। और वो जो मैसेज था वो उसको तुरंत, लाइट की स्पीड से नहीं, उससे भी तुरंत उस महिला के पास पहुंचा, और उस महिला ने जो बोला वो यहां तक पहुंचा। ये जो आत्मा की बात है, ये कहीं ना कहीं संचार शास्त्र का विषय बनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कोई अमेरिकन या यूरोपियन इस पे नोबेल प्राइज ले लेगा और हम कहेंगे अरे ये तो हमारा था, हम कहेंगे, और ये ऐसा नहीं आएगा, ये कुछ इसके बाद में एक ए लगा हुआ होगा। योग नहीं है हमारा, योगा है, योग नहीं है, योगा है। तो कहीं ना कहीं ये बदल के आएगा अगर हमने इसको नहीं ढूंढा, और हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, दूसरे लोगों को थोड़ा कठिनाई होगी। मगर एक बात मान के चलिए कि ये खोजें प्रारंभ हो गई हैं, खोजें प्रारंभ पूरे विश्व में हो गई हैं। कोने कोने में इस बात का आभास हो रहा है कि नई चीज खोजने के लिए उसको कहीं ना कहीं भारतीय प्राचीन साहित्य में खोजना लाभदायक होता है, उसको समझना बहुत लाभदायक होता है। इसलिए कोई ना कोई तो खोजेगा इसको, सेल्फ कम्युनिकेशन को या इंटरनल कम्युनिकेशन को या स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन को कोई ना कोई तो खोजेगा। हमने खोज लिया तो श्रेय हमें मिलेगा, किसी ने और ने खोज लिया तो हम उसके कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत फंस जाएंगे। सन 1895 में एक परिवार स्वामी जी के संपर्क में था, जिसका नाम था पूरा मिस्टर एंड मिसेस हेल। मिस्टर हेल को स्वामी जी फादर पोप कह के पुकारते थे और मिसेस हेल को मदर चर्च कह के पुकारते थे। उनके संबंध थे इस तरह के, फादर पोप एंड मदर चर्च। और उनकी दो लड़कियां थी, वो लड़कियां स्वामी जी से बहुत प्रभावित थी और उनसे बातचीत बहुत करती थी और पत्राचार भी करती थी, और पोइट्री के माध्यम से दोनों आपस में बातचीत करते थे, स्वामी जी और लड़की। उनकी जो दूसरी लड़की थी मेरी, उनको स्वामी जी ने ये अगर आप पढ़ें तो स्वामी जी ने पोइट्री बना के लिखी, कविता बना के भेजी उनको, मेरी ने फिर कविता बना के भेजी। और जो पहली कविता मेरी की है, उसने पहली 2 लाइनों में जो लिखा है उसमें लिखा है कि आपने मुझे जो प्रताड़ित किया। पहली पोइम में शायद स्वामी जी ने उनको थोड़ा सा डांट डपट की थी। तो इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग पोइट्री है वो। मगर यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म संचार में कहाँ स्वामी जी ने देखा। उन्होंने कहा बिफोर द सन द मून द अर्थ, बिफोर द सन द मून द अर्थ, बिफोर द स्टार्स और कॉमेट्स फ्री, बिफोर इवन टाइम हैड इट्स बर्थ। सुनिए क्या कितनी गहराई में जा रहे हैं। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। बिफोर द सन द मून द अर्थ, बिफोर द स्टार्स और कॉमेट्स फ्री, बिफोर इवन टाइम हैड इट्स बर्थ, आई वॉज। अध्यात्म है, कम्युनिकेशन है। आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी। मेरी तो लिख रहे हैं। और इसके बाद क्या लिखते हैं, इसकी गहराई देखिए, इसका अध्यात्म देखिए, इसका विज्ञान देखिए। फ्रॉम ड्रीम्स अवेक, फ्रॉम बॉन्ड्स बी फ्री,
From dreams awake, from bonds be free. Be not afraid the mystery. Be not afraid the mystery. My shadow cannot frighten me. ये चीजें इनको फ्राइटन नहीं कर सकती. My shadows cannot frighten me. अभी सुनिए आगे, असली बात आगे है. From dreams awake, from bonds be free. Be not afraid. This mystery, my shadows cannot frighten me. Know once for all. Know once for all that I am Him. Know once for all that I am Him. आत्मगम्य. मैं ही हूं और वही मैं हूं. ये जब हम इन चीजों को देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद मानव की तरह नजर नहीं आते. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऐसी ऊंचाई अपने जीवन में पाली थी और उस ऊंचाई को पाने का ही उन्होंने रास्ता शेष मानवता को दिखाने का प्रयास किया है. मगर इस सारी प्रक्रिया में आपको संवाद स्थापित करना है. संवाद के बिना कुछ नहीं होने वाला है. संवाद वो मीडिया के माध्यम से हो, संवाद वो नए मीडिया के माध्यम से हो, इंटरनेट और www के माध्यम से हो, और वो संवाद आपका मन से मन का हो, आत्मा का आत्मा से हो. कहीं ना कहीं इसको समझना पड़ेगा. स्वामी जी ने जब अपने साथियों को कहते थे कि गांव-गांव में जाओ और क्या करो, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की भी बात की. जब भी वो किसी को कहते थे कि गांव में जाकर उनको समझाओ, एक जगह उन्होंने लिखा है कि आप अपने साथ मैजिक लैंटर्न लेके जाओ. मैजिक लैंटर्न प्रोजेक्शन के लिए, चीज़ों को प्रोजेक्शन के लिए एक ग्लोब लेके जाओ, एक स्लेट लेके जाओ और वहाँ पर लोगों को भूगोल पढ़ाओ, ज्योतिष पढ़ाओ और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाओ. ये स्वामी जी टेक्नोलॉजी उस समय सन 1893 में स्वामी जी कैमरे की बात करते थे कि कैमरा लेकर गांव-गांव में जाओ. ये टेक्नोलॉजी का जो एक इनपुट एक कम्युनिकेशन में जाना चाहिए, उसका भी स्वामी जी ने कहीं ना कहीं उसको भी प्रोत्साहित किया है. सफलता के 3 सूत्र उन्होंने बताए. सच्ची तड़प. उन्होंने पूछा कि जो तुम काम करना चाह रहे हो उसके बारे में तुम्हारे अंदर में कितनी जील है, तड़प कितनी है. वो तड़प सच्ची है कि नहीं है. मगर केवल तड़प होना अच्छी नहीं है, काफी नहीं है. उन्होंने कहा यथार्थ मार्ग ढूंढना. यथार्थ, आज भी हमें सफलता के कई सूत्र समझाए जाते हैं. और तीसरा उन्होंने कहा कि क्या आपके मन में ऐसा संकल्प है कि बड़ी सी बड़ी बाधाएं भी आएंगी तब उनको भी आप पार करेंगे. उन्होंने शब्दावली प्रयोग की. सच्ची तड़प, यथार्थ मार्ग ढूंढना, पर्वताकार विधा बाधाओं को लांघने का दृढ़ संकल्प. एक अंतिम बात स्वामी जी से उद्धृत करके अपनी बात को समाप्त करूंगा. उन्होंने लिखा, समाचार पत्रों में इन सब व्यर्थ वाद विवादों और झगड़ों में शक्ति क्षय ना करके, कल आपका नुक्कड़ नाटक था इसी झगड़े पर, झगड़ों में शक्ति क्षय ना करके अपने ही घरों में इस तरह लड़ते झगड़ते ना रहकर, जो कि पाप है, ब्राह्मणों के समान ही संस्कार प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दो. ये शक्ति किस लिए लगा दो? सीखने और सिखाने के लिए. तो कुछ बातें बिखरी हुई मैंने आपके सामने रखी हैं. उनको एक शास्त्र में बदलना एक अपने सामने एक कार्य है, चुनौती है. अगर हम उसको करेंगे तो स्वामी विवेकानंद मय सृष्टि को बनाना, इस मानवता को, इस सभ्यता को स्वामी विवेकानंद मय बनाना, इसके लिए स्वामी विवेकानंद के
कम्युनिकोलॉजी के विज्ञान को समझकर करना पड़ेगा और उसको करने के लिए हमें स्वामी विवेकानंद को अपना शोध का विषय बनाना चाहिए। इसी निवेदन के साथ मैं निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद में वो सारी खूबियाँ थी जो एक अच्छे संचारक में हम उम्मीद करते हैं, और आदरणीय कुलपति जी ने एक लंबी सूची हमारे सामने उन विशेषताओं की रखी है। निश्चित रूप से जब एक संचारक को हम प्रभावी होने की उम्मीद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसमें कितना आत्मविश्वास है, और जब आत्मविश्वास की बात हम करते हैं तो आत्मविश्वास केवल व्यक्तित्व की देन नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास ज्ञान के माध्यम से पैदा होता है। जब आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास अनुभव होगा, तो वो भी आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करता है। जब आप युक्ति संगत हो सकते हैं, जब आप तर्क संगत हो सकते हैं, जब आप अपनी बात को अपने ढंग से रख सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे उदाहरण विवेकानंद के जीवन में जब हम जाते हैं तो हमारे सामने आते हैं, जब उन्होंने समय, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलने की कोशिश की। क्योंकि एक संचारक जो होता है वो अपने ज्ञान को अनुभव, काल और परिस्थितियों के आधार पर बदलता है, और शायद यही वजह थी कि जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस उनको आंख बंद करने के बाद ईश्वर के दर्शन होने की बात करते थे तो कह रहे थे कि मैं आंखों को खोलकर ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ, और शायद मानव सेवा ही सच्चा ईश्वर का दर्शन है, ये कहना उन्होंने शुरू किया। बहुत कम लोग ये साहस कर पाते हैं जो अपने गुरु की बातों में भी अनुभव के आधार पर संशोधन कर पाते हैं। यही कुछ खूबियाँ विवेकानंद जी की थी। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ पूरी विनम्रता के साथ आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी को, जो न सिर्फ विवेकानंद जी के एक अच्छे अध्येता हैं, बल्कि भारतीय समाज, साहित्य, संस्कृति का गहन अध्ययन, धर्म, आध्यात्म का गहन अध्ययन उन्होंने किया है, और अनुभव उनका है। पत्रकारिता से इतर उनकी इन विषयों के लिए पहचान है। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी। कुलपति आदरणीय श्री कुठियाला जी, प्रिय सम्मान्य श्री संजय द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह जी, मेरे सामने विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य आदरणीय मधुकर राव जी कुलकर्णी, प्रोफेसर सतीश मित्तल जी, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी भाइयों और बहनें, और यह सभा कक्ष में उपस्थित सभी सज्जनों और प्रेमियों, कुठियाला जी ने मुझे अनायास ही यह शुभ अवसर प्रदान किया है कि मैं आज के इस अवसर पर विवेकानंद जी पर कुछ बोल सकूं। कुठियाला जी ने अपने संबोधन में विवेकानंद को सामान्य मानव जो थे, तो सामान्य मानव नहीं थे, इस प्रकार का उल्लेख किया है। निस्संदेह विवेकानंद सामान्य मानव तो थे ही नहीं, असामान्य से भी जो असामान्य हो सकता है, यदि उन्हें अवतारी पुरुष भी कहा जाए तो वह कुछ गलत नहीं होगा। अभी पुष्पेंद्र पाल सिंह जी ने कहा कि अपने गुरु की बात को भी न मानकर
स्वामी जी ने खुली आंखों से भगवान के दर्शन किए। वस्तुतः विवेकानंद जी की आंखें उनके गुरु ने ही खोली थी। और गुरु के संबंध में विवेकानंद जी का उद्गार यह था कि यह सतयुग का प्रारंभ हो चुका है और भगवान रामकृष्ण के जन्म के साथ ही यह सतयुग प्रारंभ होता है और अब सत्य और सत्य की ही विजय सुनिश्चित है, यह कहा जा सकता है। रामकृष्ण के अवतार के उपरांत रामकृष्ण जी के जीवन का जो ध्येय था, उस ध्येय को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारकर इस संगोष्ठी का जो विषय है भारतीय नवोत्थान, इस भारत के नवोत्थान के लिए विदेशों में जाकर, भारत एक गुलाम देश था, एक गुलाम देश का नागरिक किसी स्वतंत्र देश में जाकर आखिर क्या कुछ कहेगा, क्या संदेश देगा। लेकिन अपनी गुलामी का बोझ उनके कंधों पर नहीं था। उन्हें मालूम था कि अब इस देश की अवस्था क्या है, लेकिन इस देश की आज की अवस्था से वे विचलित नहीं थे। देश की जो भविष्य में आने वाली जो भूमिका है, उस भूमिका को वे उन खुली आंखों से देख रहे थे और उसी भूमिका का आह्वान करने के लिए, उसी भूमिका के लिए संसार और भारत को तैयार करने के लिए उन्होंने शिकागो में जाकर के जो चुनौतीपूर्ण भाषण दिया था, वह एक प्रकार से उनके इस नई भूमिका का सूत्रपात था। वो केवल विवेकानंद की भूमिका का सूत्रपात नहीं था, वो आने वाले भविष्य में भारत की भूमिका का, भारत की क्या भूमिका रहने वाली है, उसका सूत्रपात था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर संसार को अगर कोई दिशा देगा तो वो भारत भूमि से ही प्राप्त होगी। इसीलिए उन्होंने अद्वैत के सिद्धांत का वहां जाकर प्रतिपादन किया, उस भूमि पर जहां द्वैत ही द्वैत था, जहां अपने अलावा किसी दूसरे को सही मानने की प्रथा ही नहीं थी। तब की बात कहें या आज की बात कहें, आज भी वे अन्य किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ देश में कई बार भजन गाते हैं महात्मा गांधी का कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन यह महात्मा गांधी की सभाओं में ही इस प्रकार की उद्घोषणा होती है। क्या आपने किसी अन्य पंथ में या किसी ईसाई धर्म सभा में इस बात का आह्वान सुना है? क्या आपने किसी मुस्लिम सभा में अन्य धर्मों के जो अनुयायी हैं, वह अनुयायी भी हमारे बराबर हैं, इस प्रकार की किसी प्रकार की घोषणा सुनी है? ये घोषणा केवल हिंदू और हिंदू चिंतन ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। भगवान शंकराचार्य ने जो भगवान की प्रार्थना करते हुए जो हमें मंत्र प्रदान किए हैं, उनमें से एक ये आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाशात पतितम तोयम, आकाश से गिरने वाला जो जल है, यथा गच्छति सागरम, जैसे सागर के में सागर में समाहित हो जाता है, उसी प्रकार से सर्वदेव, किसी भी देव को नमस्कार करो, वह केशव के प्रति जाता है। यह हमारा सूत्र है। और इसी सूत्र के आधार पर जब विवेकानंद पश्चिम की अपनी यात्रा पूरी करके भारत में आए, तो उन्होंने शिव महिम्न स्तोत्र का जो एक मंत्र है, एक महिम्न स्तोत्र का एक पद है, उसका उल्लेख करते हुए अपने पहले भाषण में कहा था, रुचिनाम वैचित्र्याम धृजुकुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्यस्तमसी पयसाम वर्ण। शिव अर्थात जैसे विभिन्न प्रकार के रुचि के जो लोग, अलग अलग रास्तों से जाने वाले जो लोग हैं, वे अपनी अपनी उनका रास्ता आड़ा टेढ़ा कैसा भी हो सकता है, लेकिन अंततः जैसे पूर्व में सरिता का उल्लेख किया कि आकाश से अगर पानी गिरेगा तो वह वहीं जाएगा, उसी प्रकार से पर्वतों के शिखरों से निकलने वाली नदियां, उनका जो मार्ग है किसी का सीधा होगा,
किसी का टेढ़ा होगा, कोई किसी की गति धीमी होगी, किसी की गति तेज होगी, लेकिन वो चाहे जैसे जाएं, अंततोगत्वा वे सीधे ईश्वर के पास ही पहुंचेंगे। तो यह इस बात की घोषणा स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर की कि मैं उस संस्कृति का जिसका अभी कुठियाला जी ने जिस बात का उल्लेख किया कि मैं किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं किस सन्यासी परंपरा का वाहक हूं, मैं कौन से धर्म का उल्लेख आपके सामने कर रहा हूं, तो यह वो धर्म है जो सब प्रकार के मार्गों को स्वीकार करता है। जैसे जो विचार है वो विचार कभी नष्ट नहीं होता, चाहे जो विचार हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उस विचार को पनपने के लिए जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं वे उसके लिए जिम्मेवार होती हैं। अगर परिस्थितियां अनुकूल है तो अच्छा विचार पनपेगा, परिस्थितियां प्रतिकूल है तो जो विपरीत विचार है वह अपनी जड़ें जमा लेगा। आज संसार में जो हमें दिखाई देता है वो उसी प्रकार का स्वरूप है। लेकिन उन विचारों के सामने जो सनातन धर्म का विचार है, जो अद्वैत का विचार है, जो प्रत्येक प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन करता होगा, इस प्रकार का जो विचार है वही संसार को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। अन्य जो विचार पनपेंगे वे